हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो? सभी मस्त हो? तो भाइयों, आज हम नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट जानने वाले हैं। पिछले दो क्लासों में हमने प्लेस वैल्यू के आधार पर जो प्रश्न बन सकते थे आपके एग्जाम में, वो हमने आपको करवा दिया। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन अब जो है ना, आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा एडवांस पोर्शन शुरू होने वाला है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो आज हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है? इससे पहले हम आपको बता दें कि एसएससी में न्यू न्यू ये चीजें इंक्लूड की गई हैं। हालांकि पहले भी ये चीजें आपसे पूछी जा रही थी, लेकिन अभी 2025 के स्टेनो में ये पूछा गया था, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी वाले सवाल, ठीक है? हालांकि इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन बीच में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया था, तो ये फिर से रिपीट होने लगा है एसएससी में, खासकर एसएससी में। बाकी अदर एग्जाम में जैसे रेलवे वगैरह हो गया, उसमें आपको पहले से ही ये टॉपिक पूछता है, ठीक है? तो आइए यही टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको एक भी डाउट इसमें ना बचे और पूरा कंप्लीट तरीके से आप ये टॉपिक समझ जाएं, ठीक है? चलो, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हम बाबू बाइनरी सीखने वाले हैं, बाबू हम डेसिमल सीखने वाले हैं, बाइनरी सीखने वाले हैं, ऑक्टल सीखने वाले हैं, डेसिमल सीखने वाले हैं, और फिर हम हेक्साडेसिमल यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम जानेंगे बाबू क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जानेंगे क्या होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम जानेंगे। और फिर हेक्सा नंबर सिस्टम जानेंगे, ठीक है? हिंदी में इसको यही नाम से बोलते हैं, ठीक है? चलो, ये चारों चीज आज हम सीखने वाले हैं कि बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या फिर हम ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, या फिर डेसिमल से बाइनरी, या डेसिमल से ऑक्टा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी ये चारों चीज एक दूसरे से लिंक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले हम बाइनरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इससे पहले कि हम आपको टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? जो हम आपको बता देते हैं, सुनना। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनना सिर्फ मेरी बात को। कैसे पहचानें कि कोई नंबर बाइनरी है, या फिर कोई नंबर ऑक्टल में लिखा गया है, या फिर कोई नंबर डेसिमल में लिखा गया, या फिर कोई नंबर हेक्साडेसिमल में लिखा गया, कैसे पहचानेंगे? पहले नंबर तो पहचान जाए। तो सुनो, हालांकि आपको मालूम होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो यूज होता है वो हम नॉर्मल नहीं करते हैं, कंप्यूटर में इसका ज्यादा यूज होता है। कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है? बाइनरी नंबर सिस्टम में बाबू हम बेस जो है ना, बेस वो दो लेते हैं। अब ये बेस क्या है तो वो सुनना, यानी इसमें दो ही नंबर काम आता है। बेस का मतलब इसमें दो ही नंबर काम आता है। कौन कौन से नंबर काम आते हैं? एक 0, एक 1। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी नंबर टाइप करना है, कोई भी नंबर लिखना है, कोई भी शब्द लिखना है, तो उसमें सिर्फ हम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है? आगे देखो, अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, ध्यान से सुनना, वो 8 होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8, ऑक्टल समझो, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8, बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, तो बेस 2, ऑक्टल, ऑक्टल का बेस 8। इसमें नंबर कौन कौन आते हैं? तो 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7। देखो भाई, 0 से स्टार्ट है 7 तक गया, टोटल 8 नंबर हो गए। हाँ, तो अगर बेस 8 है तो नंबर 7 होंगे, 7 तक लिखना है। बेस 8 है तो नंबर 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिमल से। डेसिमल का जो बेस होता है, जो आप लोग अभी तक पढ़े हो गणित में, वो सारे क्या पढ़े हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े हैं। यानी कि बेस 10 जिसका होता है, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। इसमें नंबर कौन कौन आते हैं, आप कौन कौन से नंबर पढ़ चुके हो, डिजिट कौन कौन से पढ़ चुके हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 0 से 9 तक डिजिट पढ़ चुके हो। वो सारे डिजिट किस में आते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या होता है, तो बाबू हेक्सा का मतलब इसका बेस 16 होता है। याद रखने का मतलब, इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। अब इसमें डिजिट कौन कौन से आते हैं, नंबर कौन कौन से आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9, यहां तक तो 10 नंबर हो गए, 6 नंबर और लिखना है, ये 16 होता है। तो भाई इसके बाद तो 10 आता है, इसके बाद तो 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15। देखो 16 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन आपको ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलेगी हेक्साडेसिमल में। आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, 10 को जो लिखता है वो ए लिखता है, 11 को बी लिखता है। यहां तक तो सेम रहता है, 9 तक तो सेम रहता है, लेकिन जो 2 डिजिट नंबर है, जो आपका 2 अंकों की संख्या है, उसको अल्फाबेटिक से दिखाता है। जैसे अगर हम 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को ई बोलते हैं और 15 को एफ बोलते हैं। समझ में आया, कहोगे हाँ। तो ये एक्चुअल में लिखा कैसे होता है, तो लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई और एफ। ये नंबर लिखे होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल। क्या बात समझ में आया यहां तक। अभी हमने आपको कुछ नहीं बताया है, अभी हमने सिर्फ आपको बताया है कि बाइनरी का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, और कौन कौन से नंबर ऑक्टल में आते हैं। डेसिमल का बेस क्या होता है, और डेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं। हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है, और हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं। अगर कभी भी आपको ई लिखा हुआ मिल जाए, जैसे ए जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए, सुनो 1A3, इसका मतलब क्या होगा, 1A3 इसका मतलब होगा 1 10 और 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ए का मतलब 10 होता है। देखो ए का मतलब 10 होता है। समझ में आ रही बातें, तो हो गया हाँ। बाकी समझो, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये बताए हैं, क्या इसमें भी कोई दिक्कत है किसी को, तो चलो आगे बढ़ जाए। देख लो बढ़िया से एक बार पहले, चलो एक एक करके हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे, ठीक है, और आप सीख जाओगे। मेरी बातों को सुना ध्यान से। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल, या फिर डेसिमल से बाइनरी, जो आप समझो। तो पहला हम कन्वर्ट करेंगे, पहले हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम से किस में करते हैं, इनटू
इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये अच्छे से पढ़ लो, ये एडिशनल टॉपिक हो गया है आजकल, ये पूछता है, ठीक है। सुनो, जैसे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम कोई दे देगा, देखो भाई डेसिमल नंबर सिस्टम क्या तो कैसे है, तो देखो 24, 24 क्या है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। 24 क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। पता कैसे चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसके अंतर, इसके जो बेस होगा उसका 10 लिखा होगा। आपको बताए थे कि डेसिमल का बेस 10 होता है, जो बेस है वो 10 होगा, 20 बेस 10, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसी बेस से आप पहचानोगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर ये कभी कभी ऐसे ही लिख देता है कि 24, इसको चेंज करिए बाइनरी में, तो आप समझ जाइएगा, वहां लिख देगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। अगर नहीं लिखेगा तो आपको यहाँ 10 लिख के देगा, ठीक है। देखो भाई, इसका आपको दो तरीका बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। सबसे पहला क्या करना है, और ये यूनिवर्सल है, हर जगह काम करेगा। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको बदलना किस में है, बाइनरी में। सबसे पहले देखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमको बदलना किस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हम आपको क्या बताए थे, कहोगे सर जी बाइनरी नंबर सिस्टम का भाई बेस होता है 2। बेस क्या होता है, 2। बेस क्या होता है, 2। आपको जिसमें बदलना है, आपको जिसमें बदलना है उसका बेस चेक करो। बेस क्या है, 2। आपको जिसमें बदलना है उसका बेस चेक करो, बेस क्या है, 2। अब इस 2 से जिस नंबर को आप बदल रहे हो, इस 2 से जिस नंबर को आप बदल रहे हो, 2 से जिस नंबर को आप बदल रहे हो, जिस नंबर को आप बदल रहे हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी बदल रहे हो, उसे डिवाइड करो, उसे डिवाइड करो, उसे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करें। यानी कि आप सीधा क्या करो, 24 लो। हाँ सर 24, क्योंकि हमको 24 को ही तो बदलना है, कहोगे हाँ 24 को ही तो बदलना है बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्या है, 2, तो 2 से इसको सीधा डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है वो हम बताएंगे। 2 यहां लिख दो, ठीक है। यहां बाबू रिमाइंडर लिखना, रिमाइंडर, यहां पर शेषफल लिखना, यहां पर रिमाइंडर जो बचेगा डिवाइड करके वो लिखना है इधर। देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, तो 12 बार में। तो रिमाइंडर कितना हुआ, क्योंकि सर 2 से डिवाइड किए हैं तो पूरा पूरी कट गया है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। भाई सुनो, 2 से अगर हम 24 को काटेंगे 12 बार में तो 24 तो पूरा पूरी ना कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 ही ना बचा, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। और अब फिर करो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से फिर डिवाइड करो, तो कितनी बार में, 6 बार में ये फिर कट जाएगा, तो यहाँ फिर 0 लिखोगे, क्योंकि 6 से 2 में 2 को जब हम 12 में भाग देंगे तो कोशिएंट तो 6 बचेगा, भागफल तो 6 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, फिर रिमाइंडर 0। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब बच कितना गया, 1, क्योंकि 2 एकम 2 3 है, तो बचा 1, तो 1 लिख दिए। अच्छा, इसको फिर से भाग करो, फिर 2 से भाग करो। अब आप जानते हो कि अगर कोई बड़ी नंबर है उसको आप छोटे नंबर से भाग, अगर आपको कोई छोटे नंबर है और उसको बड़े नंबर से भाग कर रहे हो तो कोशिएंट तो 0 आएगा, 0, 2 गुने 0 0, रिमाइंडर वही नंबर बचेगा जिसमें आप भाग दे रहे हो। अगर भाग देने वाला, अगर भाजक बड़ा है भाज्य से तो रिमाइंडर भाज्य ही आएगा। तो अगर हम 2 से इसमें भाग लगाए हैं तो 0 बार में और 1 रिमाइंडर दे दिया, 0 बार में और 1 रिमाइंडर दे देगा। क्लियर है,
कोशिएंट कितना आया, 0 आया, कोशिएंट कितना आया, 0 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर यहां लिखेंगे, कोशिएंट यहां लिखेंगे। भाई ये रिमाइंडर ये शेषफल होता है और ये भागफल और ये भाज्य और ये भाजक। इतनी बात तो आपको पता है। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तब तक भाग करना है जब तक आपको क्या ना मिल जाए, कोशिएंट 0 ना मिल जाए। यहां पर तब तक भाग करना है जब तक यहाँ क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक भाग करते रहना है, ठीक है। और रिमाइंडर लिखते जाना है इधर, ठीक है। चलो कोशिएंट आपको बीच में लिखना है, रिमाइंडर आपको उधर लिखना है, ठीक है। भाग जिससे कर रहे हो भाजक वो इधर लिखना है, ठीक है। और भागफल ये आपका जो ये भागफल जो आएगा वो यहाँ आएगा। चलो इतना में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब आपका बाइनरी में बन गया है, सुनना कैसे। अब नीचे से जो शेषफल आया है, जो शेषफल आया 1 1 0 0 0, यही आप चुपचाप लिख दो। नीचे से लिखना है, ऊपर से लिखोगे गलत हो जाएगा। ऊपर से लिखोगे 0 0 0 1 1 लिखोगे गलत हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, पहले 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 0 लिखना है, ठीक है। यही आपका क्या आ गया, बाइनरी आ गया। यही आपका बाइनरी आ गया। यहाँ पर 2 लगा देना, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देना, 2 लगा देना। यही आपका 24 का यही क्या आ गया, बाइनरी आ गया। 24 का यही क्या आ गया, बाइनरी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? 24 का ये क्या आया है, बाइनरी आया है। देखो भाई नीचे से लिखते हैं 1 1 0 0 0, रिमाइंडर लिखना है 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। ऐसे मत करना कि 0 0 0 1 1। अगर आप 0 0 0 1 1 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। जो तीर बनाए हैं बस वैसे में आपको लिखना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? आ गया। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है तो वो सुनना। क्या इसको मिटा दे? कहोगे हाँ। इसका बाइनरी कितना आया, 1 1 0 0। यही बाइनरी आया है। पहला मेथड समझ गए? हो गया हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, खाली भाग तो करना था सर। चलो अब भाई देखो, अब आपको हम दूसरा मेथड समझाते हैं। और भी प्रश्न पर लेंगे, पहले समझ लो और आपको जो बढ़िया लगे वो करना, सुनना। तो ध्यान से सुनते रहो, सवाल बनते जाएगा। देखो अब अगर कोई बच्चे हैं कि जिनको भाग नहीं करना है, हम भाग नहीं करेंगे, हमसे भाग नहीं होगा, उतना हम नहीं कर पाएंगे, उतना हमको समय भी एग्जाम में नहीं मिलता है, सुनना। तो वो क्या करेंगे, वो 2 की पावर याद रखें, वो 2 की पावर याद रखें। जैसे देखो आपको हमेशा 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी है, हमेशा 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी है, चाहे कुछ हो जाए। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अच्छा कहां तक पावर लेनी है, कहां तक पावर लेनी है कि नहीं? कहां तक ये पावर लेंगे, ये तो पावर बहुत सारा हो जाएगा। तो भाई आपको नंबर देख के चलेगा पता। आप नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 24। 24 के आसपास, 24 के करीब, 24 के नजदीक 2 की पावर कोई है? कहोगे हाँ 24 के नजदीक सबसे बड़ी 2 की पावर है 16। सबसे बड़ी क्या है, 16। 16 है ना? तो सर 24 से तो 24 के बाद वो तो है 32, तो वो तो बाद में आ गया। 24 के आसपास लेना है, 24 के आसपास, तो आप 16 ले सकते हो, ठीक है। 16 ले सकते हो। तो देखो 16 तक आप ले सकते हो। तो देखो ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। क्या हमको 2 की पावर 5 की आवश्यकता है?
कहोगे नहीं, क्योंकि टू की पावर 5 होता है 32, लेकिन हमारा तो सवाल 24 से है, इनके 24 के करीब तो 16 ये है, 32 तो उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो नहीं लेंगे, यानी कि हमको 2 की पावर 5 नहीं लेंगे। हालांकि ये और आगे बढ़ता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देख कर लेना है कि नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर से छोटा लेना है, नंबर से छोटा। जैसे मान लो यहाँ 16 लिखा होता है तो 16 तक ही लेते, अगर ये 32 लिखा होता तो 32 लेते, अगर ये 34 लिखा होता तो 32 तक लेते, अगर ये 60 लिखा होता, अगर ये 60 लिखा होता तो हम 64 लेते तो नहीं, तो 32 ही लेते, 32 ही लेते, 64 उससे बड़ा हो जाता है कि नहीं? हो गया। हाँ, जो लिखा हुआ है बस उससे छोटा लेना है और 2 की पावर में लेना है, ठीक है। आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी है और यहां जहां तक ये नंबर है वहां तक आपको जाना है, या उससे छोटा। आप देखो, इसके लिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 1 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। अब देखो, हमको 24 दिख रहा है, 24 को बनाना है, तो भाई आप 24 कैसे बना सकते हो? इन नंबर की हेल्प से आपको 24 बनाना है, इन नंबर की हेल्प से आपको 24 बनाना है। तो सबसे पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करो, 16। सबसे पहले 16 का यूज कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? 16 क्या 16 और 8 24 होता है? तो सर 16 4 20 और 4 24, 16 के बाद 8 आएगा, तो इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। आपको 24 बनाना है तो 24 कैसे बनेगा? इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो 24 बन जाएगा, 16 और 8 को जोड़ोगे तो 24 बन जाएगा। 16 और 24 कैसे बनेगा? 16 इन नंबर से 16 और 8 सबसे बड़ा नंबर पहले ले रहा है, ये नहीं कि 16 ले लिया फिर ये ले लेंगे, नहीं। 16 के बाद 8, 8 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, ठीक है। तो 16 प्लस 8 24 होता है, कहोगे हाँ। अब देखो, इसका यूज किए हैं नहीं, इसका यूज किए हैं नहीं, इसका यूज किए हैं नहीं। अब जिसका यूज नहीं किए हैं उसको दो 0, जिसका यूज किए हैं उसको दो 1। क्या यही बाइनरी है कि नहीं? देखो तो बढ़िया से, 11 0 0 11 0 0, यही बाइनरी है कि नहीं? 11 0 0। तो हम इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, 11 0 0 इस तरीके से। ये है आपका सेकेंड मेथड, यहां पर 2 लगा देना सिर्फ, इस सेकेंड मेथड। बोलो भाई कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा? चलो और आगे हम आपको समझाते हैं, चिंता ना करिए। देखो इसको एक बार देखो और सवाल लेते हैं, आपको बढ़िया से क्लियर होगा। देखना, अगर 48 हम लेते हैं, 48 लेते हैं, 48 हम लेते हैं और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका आपको बता दिए बेसिक से, करना क्या है, 48 को जो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसका बेस से डिवाइड कर दो, उसके बेस से डिवाइड कर दो। और एक तरीका है कि 2 की पावर लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अच्छा, पावर कहां तक लेना है डिसाइड ये करेगा। 48 है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 48 के करीब क्या होता है? 2 की पावर 6 64 होता है और 2 की पावर 5 32 होता है। तो 64 तक ले कि 32 तक ले? तो सर संख्या तो 48 है, तो 64 काहे लेंगे? 64 नहीं लेंगे, हम 32 तक ही लेंगे। 64 हम नहीं लेंगे, हम 32 तक ही लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 48 से ये ज्यादा है, 48 से ये ज्यादा है, इसीलिए हम इससे कम लेंगे, इससे कम लेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ, तो हम 2 की पावर 5 तक ही इस बार लेंगे, ठीक है। और 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4,
2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। आपको ये ऑरली याद हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 48 कैसे बनेगा? सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करो। 32, 32 और 16। क्या 32 और 16 48 बनता है कहोगे? हाँ 32 6, 32 10 42 6 48, इन्हीं दोनों से 48 बन गया। 48 किससे बन गया? 48 हमको बनाना है तो 32 और 16 को ही जोड़ेंगे तो हमको 48 बन जाएगा। कहोगे हाँ। अब बाकी ये सब तो बेकार हो गए। कहोगे हाँ। तो जो नहीं बना, इन सब का यूज नहीं किया है। कहोगे हाँ, इन सब का यूज नहीं किया। जिसका यूज किए हो उसको 1 दो, जिसका यूज नहीं किए हो उसको 0 दो। तो बस यही आपका सवाल आ गया, यही आपका आंसर आ गया। आप इसके ऑप्शन से भी ले सकते हो, जिसे मान लो इसका ऑप्शन आपको रहता, आपका ऑप्शन रहता ये आपका ऑप्शन रहता। देखो करते क्या आप, आपको मालूम है कि 48 पे हमको 2 की पावर 32 तक जाना है ना, 32 तक जाना है। तो 32 तक में क्या गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है। इनकी 32 तक में क्या गो है? 6 गो अंक है। 32 तक में क्या गो अंक है? 6 गो अंक है। अरे मानो इसको अंक ही मानो या 6 गो है, क्योंकि इसके बदले हम एक ही नहीं लिखते हैं, इसके बदले एक ही नहीं लिखते हैं, इसके बदले 0 लिखते हैं। इन सब के बदले एक ही अंक का प्रयोग करते हैं। टोटल 6 अंक है। क्या अगर हम ऑप्शन देखें तो 1 2 3 4 5 अंक है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो, आप पहले ही चेक कर लेते कि ये दोनों से ही 32 मिल रहा है, तो डबल वन रहेगा। सबसे पहले डबल वन रहेगा। तो डबल वन यहाँ भी है, डबल वन यहाँ भी है। तो ये दोनों तो हो सकते हैं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 और 0 है, ये तो होगा नहीं। आगे आप पीछे से चेक कर सकते थे कि पीछे से 2 की पावर 0 का हम यूज नहीं कर रहे थे। यहाँ 0 है, यहाँ देखो 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं, समझो एक बार फिर से। बेसिक तो आपको बता ही दिए है ना, बेसिक से आप कर लोगे डिवाइड करके। ठीक है, बेसिक से आप कर लोगे। आप इस तरीके का यूज करना एग्जाम में हमेशा, या तो ऑप्शन से पकड़ना या तो फिर आप इसी मेथड से जाना। हाँ, अगर बड़े नंबर आ गए, ध्यान सुनना, जैसे आ गए बड़े बड़े नंबर, जैसे 254 आ गया, तो 254 तो कहोगे हाँ आराम से हो जाएगा। 254 क्या होता है? देखो 254 को अगर हमको बनाना है बाइनरी में तो कैसे बनाएंगे? सुनना, 2 की पावर 0। अच्छा 2 की पावर 0 लिखे, क्या आप डायरेक्ट लिखोगे 1 2, बस 2 से मल्टीप्लाई करो 4 8 16 32 64 64 दूनी 128, और ये कहोगे 256। अच्छा बाबू हमको ये बताओ, इससे आगे भी जाएंगे तो नहीं, क्योंकि 254 है, 254 है। क्या 256 लेंगे? नहीं। अरे भाई ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर 8 है। समझे कि नहीं भाई? बोलो। समझे यहां तक? तो 2 की पावर 8 को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 की पावर 8 होता है 256 और है 254, तो ये हम नहीं लेंगे, तो इसको हम हटा देंगे यहां से। ठीक है, तो हाँ अब इन्हीं की मदद से हमको बनाना है, इन्हीं की मदद से हमको बनाना है 254। अगर हमको बनाना है तो किन किन को जोड़ेंगे 254 बन जाएगा।
सबसे पहले बड़ा नंबर से स्टार्ट करना, 128। 128 में 64 जोड़ोगे कितना आएगा? तो 8 4 12। ऐसे देखो कि 60 20 80, 180 और 92, तो 192। ठीक है, ये आ गया 192। इन दोनों को जोड़े 192, 128 और 64, 192 आया। ठीक है, अब क्या जोड़े? अब हमको 254 जोड़ना है भाई, 254 लाना है, बहुत जोड़ना पड़ेगा। 32 को भी जोड़ो तो 192 और 32 कितना? 192 और 2 कितना? 94। 192 और 32, 4 9 3 12, 224। 32 जोड़ोगे 224 आएगा। फिर क्या जोड़ना होगा? फिर 16 जोड़ना होगा। 6 4 10, 2 1 3 1 4, 2 240। 16 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे 240 पहुंचा। हमको लाना है 54, 14 और जोड़ना है। तो 8 8 2 10 4 14 हो गया। अरे भाई 8 2 10 4 14, इसमें 14 जोड़ोगे, इसमें 14 जोड़ोगे, इसमें 14 जोड़ोगे तो क्या 254 नहीं आ जाएगा? कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब बच क्या गया? कहोगे सर बच गया ये 1, इसको हमने ऐड नहीं किया। तो भाई जिसको आप ऐड नहीं किए उसको 0, जिसको इसको ऐड कर दिए हो, जिसको इसको आप जोड़े हो, जिसका यूज किए हो उसको 1। तो डायरेक्ट बाइनरी में आ गया। कई को? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है 0, 7 को 1 और 1 को 0। यही क्या आया? बाइनरी में आ गया। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में चल जाओगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर। ठीक है, बेसिक भी आपको बता दिए, ये भी बता दिए। चलो एक ही चीज को इतना बार बताए हैं, समझ में तो आया होगा। अब देखो जी, अब हम उल्टा सीखते हैं बाइनरी से। बाइनरी से किस में जाएंगे? अब हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे। बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब उल्टा, हमने डेसिमल से बाइनरी सीख लिया। अब हम बाबू डेसिमल से बाइनरी सीख लिया, अब हम सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, उसका उल्टा, ठीक है, अपोजिट। ध्यान से सुनना, ये भी उतना ही आसान जितना हम आपको बताए हैं। सुनना सुनना सभी। ये तो आपको बाइनरी में ही लिखा हुआ है 1 1 0, क्योंकि 0 और 1 का प्रयोग बाइनरी में ही होता है। तो यहाँ पर 2 लिखा होगा, बाइनरी का बेस 2। ठीक है, ये बाइनरी में है। हमको चेंज किसमें करना है? डेसिमल में। हमको चेंज किसमें करना है? डेसिमल में। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम डेसिमल में किसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बेस चेक करेंगे। उसमें हम क्या बताए थे कि अगर हमको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसका देखेंगे, इसमें जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसका देखेंगे। कंफ्यूज मत करना। उसमें हम क्या बताए थे कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस देख के उसको डिवाइड करो। इसमें क्या बता रहे हैं कि डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस कितना है, बाइनरी का बेस कितना है, जो नंबर है उसका बेस कितना है, जो नंबर है उसका बेस कितना है। जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसका नहीं, जो नंबर है उसका बेस कितना है, उसका बेस 2 है, उसका बेस 2 है, उसका बेस, इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना है? 2 है। तो आप सुनना मेरी बात को, आप इस नंबर को ऐसे लिख दो। नंबर को लिख दिया ऐसे, कहोगे हाँ। जो नंबर है वो लिख दिए, कहोगे हाँ। अब जो बेस है, जो बेस है
वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। क्या और भी अंक है? तो और अंक रहता तो 2 की पावर 3 करते, और अंक है नहीं तो अब हम बंद कर दिए। कहोगे हाँ। अब देखो करना क्या, ध्यान सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 1 होता है कितना? कहोगे सर 2 की पावर 1 होता है 1। 2 की पावर 0 होता है 1। 2 की पावर 1 होता है 2। 2 की पावर 2 होता है 4। ठीक है, क्योंकि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है वो सुनना, अब क्या करना है वो सुनो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 गुने 1 कितना आएगा? 4 गुने 1 कितना आएगा? प्लस 2 गुने 1, 2 गुने 1 प्लस करते जाओ, 1 गुने 0, 1 गुने 0। अब देखो 4 गुने 1 कितना? 4। 2 गुने 1 कितना? 2। 1 गुने 0 कितना? 0। अब इन सबको जोड़ दो, 4 2 6 0, 6 आ गया। तो भाई मेरे ये जो 110 लिखा हुआ है वो 6 का बैंक 6 है, डेसिमल में 6 है। इन 6 का बाइनरी 1110 लिखा हुआ है, और बाइनरी से डेसिमल में ये तरीका होता है। एक तो तरीका ये है, ये आपको हमेशा करना है, ये आपको हमेशा करना है, ये आपको हमेशा करना है, हमेशा करना है, इसी का यूज करना है। ठीक है। अब देखो अगर आपको ऑप्शन रह जाए, जैसे ऑप्शन तो रहता ही है, जैसे मान लो कि इसका ऑप्शन दे दे 8 6 4 3, मान लो ये ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे। अगर ये ऑप्शन दे देगा तो आप कैसे करोगे? ऑप्शन से आप चाहोगे तो इतना नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। क्यों सर, जादू है क्या? हाँ देखो, आपको ये देखना है कि ये नंबर 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। 2 की पावर 0 यानी 2 यानी 1 2 4, ये होगा 1 2 4, ये ना होगा। तो आप देखो जो नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करो, जोड़ो, 4 2 6, और 1 को 0 में से गुना करोगे 0 आएगा। तो इन्हीं दोनों 0 को आप इग्नोर कर दो, इन्हीं दोनों को देखो, 4 2 6, 6 किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है। नहीं समझे सर फिर से बताइए। तो कोई बात नहीं, पहले ये समझे हो, ये समझे हो ना, ये समझे हो ना। चलो आगे हम आपको बताते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको ऑप्शन देते हैं, इसमें सुनना, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 4 6 8 9। ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये किसका, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक तो तरीका हम आपको बताते हैं, सुनना, जो बताए हैं कि जो नंबर है वो नंबर लिख दो, 1 0 0 1 लिख दिए। कहोगे हाँ। अब 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है तो नंबर हम लिखेंगे भी नहीं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ठीक है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 1, 8 को 1 से गुना करोगे 8, 4 को 0 से करोगे 0, 2 को 0 से करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1। आपको इतना तो मालूम होगा ना जी कि कोई नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये तो जानते ही होगे। हाँ। अब इन सबको ऐड कर लो, कितना आया है? क्योंकि सर जी 9 आया है, 8 1 9, 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरीका हुआ कि आप एग्जाम में इससे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सुनो कैसे, आपको पता है
ये है दो की पावर, ये है दो, ये एक, एक, दो, चार, आठ। जीरो जहां जहां इसको इग्नोर कर दो, इसका तो काम ही नहीं, इसको गुना करके जीरो जीरो आएगा, इसका कोई काम नहीं है। आठ और एक नौ, इसका कोई काम नहीं है, आठ एक नौ, नो आंसर, नो आंसर। साफ। कैसा छोटा छोटा है तब तो आप बता रहे हो, बड़ा बड़ा रहेगा तब कैसे बताओगे, वो बताओ। छटका बता रहे हो, बड़का ना बता रहे हो। देखो भाई, छोटा रहे बड़ा रहे सब मान जाएगा। देखो 1110, इसको कन्वर्ट करना है, ऑप्शन दे दें। सोचना पड़ेगा हमको भी। एक, दो, चार। अच्छा, ऑप्शन है चलो करके बताओ। ये किसका बाइनरी है, सॉरी ये किसका जो नंबर है वो डेसिमल में है। ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको करने हैं। तो बेसिक हम आपको बता चुके हैं, 2 की पावर 0 से शुरू, पहले ये नंबर लिख लेना, 2 की पावर 0 से शुरू करना, जहां तक ये नंबर है वहां 2 की पावर में लिखना, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना, ठीक है। देखो ऑफ से कैसे करोगे, देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। इसका तो काम ही नहीं है, जीरो है, तो इसका भी काम नहीं होगा, जीरो है। कहोगे हाँ, तो बस अब इसको जोड़ लो इन सबको। तो 128, 64 और इधर 3, 64, 3, 67 और 128, 195। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। हाँ इतना जल्दी, तो देखो हाँ। अब बेसिक से करोगे, करो बेसिक से करो, बेसिक से हम करवा देते हैं। सुनना, आप देखो 2 की पावर 0 क्यों लिखे, आपको मालूम है कि एक ही होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है, ये 64 होता है, ये 128 होता है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 128, 64, इसका तो 0 आ जाएगा, इसका भी 0, 0 आएगा ना जी, 0 आएगा ना। इधर 2, इधर 1। अब देखो ये तो खत्म हो गए। अब 2, 1, 3 और 64, देखो सेम हम यही वाला प्रोसेस कर दिए कि नहीं, इतना काहे लिखना, हम यही प्रोसेस कर देंगे। अब यहां से जोड़ लोगे तो 195 आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं, बाइनरी से डेसिमल में समझ में आया। कोई भी नंबर दे दे आप कर लोगे, बोलो भाई कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। चलो आपको करना ही है। चलो
अब आगे बढ़े कि आपकी क्लास यही बंद कर दें आज? तो आओ सीख ही इसको खत्म कर लेते हैं, चलो।